सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ एमजेसी 01। और कल हमने स्टार्ट किया था वेक्टर के कोर्स को, तो वेक्टर कोर्स को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो कल हमने थोड़ा बहुत बताया था आपको वेक्टर एडिशन के बारे में कि वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं, बताया था आपको। ठीक है, तो वेक्टर के ऊपर बेसिक जो चार मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, उससे फर्स्ट आपका एडिशन, और एडिशन में पहला क्या बताया था मैंने, पहला बताया था ट्रायंगल लॉ आपको। ठीक है, तो देखिए भाई, देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और आज हम लोग करेंगे क्लासरूम असाइनमेंट, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि देयर आर टू काइंड ऑफ वेक्टर। पहला क्या होता है, पहला होता है फ्री वेक्टर और दूसरा होता है बाउंड वेक्टर। ठीक है, तो जो फ्री वेक्टर को ऐड करना होता है उसके लिए ट्रायंगल रूल क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ओके, सो ट्रायंगल रूल इज एप्लीकेबल, ठीक है, फॉर एडिशन ऑफ फ्री वेक्टर। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि जो ट्रायंगल लॉ है दैट इज एप्लीकेबल ऑन, ठीक है, फ्री वेक्टर नॉट बाउंड वेक्टर। क्लियर है? और ये क्या था, इसको फास्टली हम रिकैप करते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग। सो लेट देयर बी अ वेक्टर ए, मान लीजिए एक वेक्टर ए है। क्लियर है? ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। ओके, दोनों वेक्टर को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो ए और बी दो वेक्टर है, दोनों को हमें ऐड करना है। क्लियर है? तो हमने क्या किया था कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड था वहां पर सेकंड वेक्टर के टेल को ले गए थे। ठीक है, जो कि ये फ्री वेक्टर है। ठीक है, तो फ्री वेक्टर को हम ओरिएंट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। क्लियर है? सो लुक, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, और फर्स्ट के हेड के पास सेकंड के टेल को हम ले जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस वेक्टर के टेल और इस वेक्टर के हेड को नए वेक्टर से ज्वाइन करेंगे, और वही वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था, आर इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है? बट मान लीजिए कि ऐसा हो कि वेक्टर फ्री नहीं हो, वेक्टर बॉन्ड हो और उसको ऐड करना हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, हमने एक सिचुएशन लिया इस तरह से। लुक, हमने क्या किया, दो बाउंड वेक्टर है, तो हम लोग पढ़ रहे थे पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं पैरेललोग्राम को, डबल लाइन प्लस जीएम मतलब पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। क्लियर है? तो मान लीजिए कि दो बाउंड वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है, दोनों बाउंड वेक्टर है। क्लियर है? और ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, इन दोनों को हमें ऐड करना है। क्लियर है? तो आप जानते हो कि वी कैन नॉट ज्वाइन हेड टू हेड, हेड टू हेड को हम ज्वाइन नहीं कर सकते, और टेल टू टेल को हम ज्वाइन नहीं करेंगे। जब भी हम ज्वाइन करेंगे तो हेड को हेड से, हेड को टेल से ज्वाइन करेंगे, या टेल को हेड से ज्वाइन करेंगे। क्लियर है? ये रूल होता है वेक्टर को जोड़ने का। तो हमने क्या किया कि ए के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये वेक्टर ए है आपका। और ऐसे हमने क्या किया, बी के पैरेलल अदर वेक्टर को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए ए वेक्टर का जो हेड है उसके पास क्या है, बी का टेल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का जो हेड है इसको हम नए वेक्टर से ज्वाइन कर सकते हैं, और ये जो नया वेक्टर होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो ये नया वेक्टर आपका हो जाएगा रिजल्टेंट आर, आर इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट आर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी होगा। आ रहा समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? बट ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ जस्ट बेसिक्स है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है उसको हम डिस्कस करने वाले, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। तो क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिकल फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। ठीक है, ओके, तो इसको ध्यान से देखिए आप लोग जरा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एनालिटिकल फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में डेरिवेशन आएगा भी। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क का मतलब ये हुआ कि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछता भी है, डेरिवेशन हम कैसे करेंगे इसको हम देखिए। ठीक है, तो इसको डिराइव करने से पहले कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट, प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं इसको हम पहले, फिर इसको हम डिराइव करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि लेट देयर बी अ वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर है और ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। क्लियर है? तो एक वेक्टर है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक लाइन है और ये थीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। क्लियर है? तो हमने क्या किया कि एक्स के परपेंडिकुलर एक अदर एक्सिस लिया, दैट इज कॉल्ड, सर केमिस्ट्री का को पढ़ाते हैं,
केमिस्ट्री के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी तो मैथ और फिजिक्स की क्लास चल रही है, ठीक है। बाकी फर्दर आप इंक्वायरी में कॉल कर लीजिएगा, नंबर ऐप पे दिया हुआ है, उस पर कॉल कर लीजिएगा, वहां से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलर लाइन को प्रोजेक्ट करना है एक्स एक्सिस पे और लाइन को प्रोजेक्ट करना है वाई एक्सिस पे। क्या करना है, वी हैव टू प्रोजेक्ट दिस पर्टिकुलर लाइन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड वी हैव टू प्रोजेक्ट दिस लाइन ऑन वाई एक्सिस, क्लियर है। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, और इसको प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, ओके, इसे हम डिनोट करते हैं ए एक्स से, ठीक है, इसको डिनोट करेंगे हम ए एक्स से, क्लियर है, ठीक है। इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे कि ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन एक्स एक्सिस। तो ये एंगल कितना डिग्री है आपका, 90 डिग्री है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट ए एक्स, हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है दिस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को, ए एक्स वाले पार्ट को, ए एक्स वाले पार्ट को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए के बारे में मालूम है, ये कितना है आपका, ए है, ए है, तो यानी कि हमें हाइपोटेनस मालूम है, ठीक है, और बेस हमें पता करना है, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो आप जानते हो कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है एक्स, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है, ए, तो ए एक्स बाई ए, ए एक्स बाई ए, तो यहाँ से ए एक्स कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हुआ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। सो इफ सम वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, ओके, इस केस में उस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, दैट इज वेक्टर इनटू कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए कॉस थीटा, तो दिस वन इज ए कॉस थीटा, ये आपका हो गया ए कॉस थीटा, ये क्लियर है। ऐसे ही आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका ए वाई, ए वाई, ठीक है। तो ए वाई कौन सा होगा, देखिए ए वाई कौन सा पार्ट होगा, ए वाई आपका ये पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए वाई एक्सिस पे, तो ये पार्ट है ए वाई, और यदि ये पार्ट ए वाई है तो इसका मतलब ये पार्ट भी क्या होगा, ए वाई होगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है, बोथ लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल एंड इक्वल बोथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना है एक्स, और हाइपोटेनस सॉरी ए वाई, एंड हाइपोटेनस कितना है ए, तो ए वाई बाई ए, तो यहाँ से ए वाई की वैल्यू कितनी होगी, ए साइन थीटा, तो ए वाई कितना होगा। सर जो मेरे को जानना है कि आप हिंदी लैंग्वेज में लिखते पढ़ाते हैं या इंग्लिश में, अरे मैं तो बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ओके। मैं बोल तो हिंदी में रहा हूँ ना, कि इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं, ओके। मैं दो बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं लिखता हिंदी में नहीं हूँ, क्योंकि हिंदी रिक्वायर्ड तो है नहीं, फिजिक्स साइंस सब पढ़ोगे हिंदी में, ओके। तो ऐसा कुछ नीड हुआ तो बता दीजिए, कोई टर्म आपको समझ में नहीं आएगा जो मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप बोल दीजिए, मैं उसको हिंदी में बता दूंगा आपको, ओके, ठीक है। डिजिटल क्रिएटर जी, क्या आपका नाम है, आपका ओरिजिनल नाम क्या है। तो ए वाई इक्वल टू कितना हो गया, ए साइन थीटा, तो ए वाई कितना हो गया, ए साइन थीटा, क्लियर है। तो आपको ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट होगा, मतलब उसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे, वो क्या होगा, वो ए कॉस थीटा होगा, ठीक है, और ए साइन थीटा होगा वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन, ठीक है। जब थीटा क्या होगा, थीटा जब एक्स एक्सिस के साथ होगा, ठीक है। अब इसी में एक केस और ले लीजिए, मान लीजिए कुछ देर के लिए कि थीटा आपका जो है वाई एक्सिस के साथ है, तब क्या होगा, ओके। तो सेकंड सिचुएशन में क्या कीजिए, मान लीजिए कि ये एक वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर बी है, और ये जो वेक्टर है ये क्या करता है, ये थीटा बनाता है वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ये थीटा फ्रेम करता है वाई एक्सिस के साथ। अब आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, बताइए। ये एंगल आपका 90 डिग्री है, क्लियर है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो यदि इस एंगल को कुछ तरीके के लिए हम अल्फा मान ले, क्या मान ले, अल्फा मान ले, तो आप लिखोगे ना थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री,
equal to 90 degree. So if theta plus alpha equal to 90 degree, then in this case alpha equal to 90 minus theta होगा ना. बताओ थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री है तो अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा. यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब देखो ये जो अल्फा है दैट इज विद एक्स एक्सिस, ये एक्स के साथ है. तो आप क्या पढ़े हो अभी? आप रूल पढ़े हो ना कि यदि एक्स एक्सिस के साथ कोई पर्टिकुलर जो वेक्टर है, ठीक है, यदि वो थीटा एंगल फॉर्म करता है या वट एवर एंगल इट इज फॉर्म, मतलब कोई भी एंगल ये फॉर्म करे, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? एक्स कंपोनेंट होता है वेक्टर इनटू दैट एंगल जो वो फॉर्म करता है एक्स के साथ. क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है एक्स के साथ ये फॉर्म कर रहा है अल्फा एंगल, ठीक है. तो बी एक्स यहाँ पर बी एक्स यानी कि बी का प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पे होगा वो होगा बी इंटू कॉस अल्फा. और अल्फा कितना है? अल्फा आपका है 90 माइनस थीटा. तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी कॉस 90 माइनस थीटा. और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है बताइए? साइन थीटा होता है. तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा. तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा. क्लियर है? ऐसे ही बी वाई निकाल लीजिए. तो बी वाई कितना होता है? तो ए वाई कितना था? ए वाई था ए साइन थीटा. बट यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे अल्फा है, ठीक है. तो क्या होगा? ये होगा बी साइन अल्फा. तो दिस विल बी बी साइन अल्फा. ये बी साइन अल्फा होगा. और अल्फा कितना है? अल्फा आपका है 90 माइनस थीटा. तो अल्फा कितना है? 90 माइनस थीटा है, ठीक है. तो कितना हो जाएगा ये बताइए? ये हो जाएगा बी साइन अल्फा. कितना है? अल्फा है 90 माइनस थीटा, ठीक है. साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है. तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी कॉस थीटा. तो बस ये दो रूल आपको याद रखना है. दिस रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये रूल काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो क्या होगा जब थीटा बनेगा एक्स के साथ? तो इस केस में क्या होगा? एक्स कंपोनेंट होगा वेक्टर इंटू कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट होगा वेक्टर इंटू साइन थीटा, ठीक है. और जब थीटा होगा वाई के साथ तो क्या करेंगे? उसको इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है. कॉस की जगह साइन और साइन की जगह कॉस ले लेंगे. तो ये दो रूल आपको याद ध्यान में रखना है, ठीक है. अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे. ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है. तो ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछता है कभी कभी. मैंने क्वेश्चन बैंक देखा था तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है. इट इज इंपॉर्टेंट. ओके, देखिए पैरेललोग्राम लॉ एनालिटिकल फॉर्म. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. एनालिटिकल फॉर्म. फॉर्म सबसे पहले हमने क्या किया कि दो वेक्टर ए और बी ले लिया, ठीक है. तो हमारे पास क्या है? दो वेक्टर है ए और बी. तो हमने दो वेक्टर ले लिया ए और बी. ओके, ये पहला वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है. ये दो वेक्टर हमने ले लिया ए और बी. और जो ए और बी है इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है. कितना एंगल है? थीटा एंगल है, ठीक है. तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ए के पैरेलल और इक्वल अदर वेक्टर को ड्रॉ किया. तो हमने क्या किया? ए का जो पैरेलल और इक्वल है अदर वेक्टर, इसको हमने ड्रॉ किया. और ऐसे ही बी का जो पैरेलल और इक्वल है अदर वेक्टर, उसको हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है. तो इसको भी हमने ड्रॉ कर दिया. बी का जो अदर वेक्टर है पैरेलल, उसको हमने ड्रॉ कर दिया. ये बी वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है. क्लियर है? अब देखो मैथ में आप पढ़े हो ना, सिंपल सा रूल है. क्या है कि जैसे मान लीजिए कि दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और एक इंटरसेक्टिंग लाइन है. तो इस केस में क्या होगा? इस केस में यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा. क्लियर है? तो ये एंगल थीटा होगा. तो देखिए यहाँ पर बी और बी क्या है? पैरेलल है. तो ये एंगल थीटा है. तो इसका मतलब यदि इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल कितना होगा? ये भी आपका थीटा होगा. तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. तो दिस एंगल इज थीटा. ओके. अब ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है वेक्टर ए का, ठीक है, वहां पर हम क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर टिप है, टिप मतलब इसका जो एरो वाला पार्ट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं. तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया होगा? नाउ लुक, अब मुझे एक बात बताइए कि यदि ये बी वेक्टर है तो बी का ये वाला पार्ट जो होगा, दिस पार्ट, ये पार्ट क्या एक्स वाला पार्ट है. यदि इस ट्रायंगल को आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो ये थीटा एंगल है, ये बी है. तो यानी ये बी का क्या होगा? एक्स वाला पार्ट होगा और ये बी का वाई वाला पार्ट होगा. क्लियर है? और यहाँ पे थीटा एंगल बनाया जा रहा है एक्स एक्सिस के साथ. क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि बी का जो एक्स कंपोनेंट होगा कितना होगा? बी कॉस थीटा होगा. तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा बी कॉस थीटा. बी कॉस थीटा. ऐसे ही ये पार्ट कितना हो जाएगा? ये पार्ट होगा बी साइन थीटा. और एंगल कितना डिग्री है? एंगल है आपका 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नाउ लुक, अब ए वेक्टर का जो हेड है, ठीक है, वहां पर क्या है? बी वेक्टर का टेल है. ठीक है, बी का टेल है यहाँ पर.
बी का टेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर का जो टेल है और बी वेक्टर का जो हेड है इसको नए वेक्टर से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा और ये वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी। तो ये रिजल्टेंट आर होगा, आर की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी होगी। ये तो पता है आपको ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ट्रायंगल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, यदि मान लीजिए कि इसको हम मान ले एल एम एन पी क्यू, ऐसा मान ले। ठीक है, मान ले हम ऐसा। ठीक है, सो इन ट्रायंगल एल एन पी, ठीक है, एल एन पी के अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें दो चीजें निकालनी होती है वेक्टर के अंदर। आप जानते हो कि वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर हम निकालेंगे डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो पहले हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड किसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर। ठीक है, रिजल्टेंट आर, इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ट्रायंगल एल पी एन को। ठीक है भाई, एल पी एन को। सो देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल एल पी एन, ठीक है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल मतलब क्या होता है, समकोण। ठीक है, समकोण होता है, क्या होता है, हिंदी, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है भाई। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिस जिस ट्रायंगल का एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, समकोण शायद बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एल पी एन, ठीक है, एल पी एन, ध्यान से देखिए। ठीक है, एल पी एन, एल पी एन, ठीक है, एल पी एन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एल पी स्क्वायर, एल पी क्या है आपका, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है। आप पढ़े हो ना पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो यदि इस ट्रायंगल को हम देखें तो यहाँ पे देखिए, ये पार्ट क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस क्या रिजल्टेंट है। तो यानी कि आप लिख सकते हो एल पी स्क्वायर यानी रिजल्टेंट का स्क्वायर, ठीक है, बराबर बराबर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका है पी एन, कितना है, पी एन। तो पी एन स्क्वायर, पी एन स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस है आपका एल एन, बेस है एल एन, तो एल एन स्क्वायर, तो पी एन स्क्वायर प्लस एल एन स्क्वायर। ठीक है भैया, अब देखो एल पी क्या है, आर है, तो एल पी आर है, तो आर स्क्वायर बराबर पी एन कितना होगा, तो पी एन कितना है भाई, देखो पी एन आपका है बी साइन थीटा, तो पी एन कितना है, बी साइन थीटा। पी एन है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। एल एन कितना है, एल एन है आपका एल एम प्लस एम एन। ठीक है, एल एम प्लस एम एन। एल एम कितना है, ए, तो ये है ए, और एम एन कितना है, बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए भाई, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस, ठीक है, कितना है ये, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, मतलब कि टू इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, क्लियर है, इंटू कॉस थीटा। नाउ लुक, ए स्क्वायर को आप पहले लिखो। अब देखो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बी स्क्वायर हम कॉमन ले लें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में है, ठीक है, ब्रैकेट में है, ओके, प्लस टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab cos थीटा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देयर फॉर रिजल्टेंट आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है, तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। क्लियर है? तो क्या ये मैग्नीट्यूड है? अब वेक्टर में सेकंड क्या होता है, डायरेक्शन होता है, तो सेकंड होता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो, सेकंड होता है वेक्टर में डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे वेक्टर के अंदर, ठीक है भैया, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन को हम अल्फा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्या होता है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर, ठीक है, विद एक्स एक्सिस, ठीक है, विद एक्स एक्सिस। क्लियर है, एक्स एक्सिस। अब यहां ध्यान से देखिए भाई, यहां देखिए, ये आपका रिजल्टेंट है, दिस इज रिजल्टेंट, ये पार्ट रिजल्टेंट है, ठीक है। तो यदि ये अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये अल्फा क्या होगा, डायरेक्शन होगा, तो दिस अल्फा विल बी डायरेक्शन। क्लियर है? तो इस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम निकाल लेंगे tan अल्फा, क्या निकाल लेंगे, tan अल्फा, और tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा होगा, ठीक है, दिस परपेंडिकुलर बाय दिस बेस, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर दिस परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan अल्फा बराबर हो गया, ठीक है, बराबर हो गया, tan अल्फा बराबर हो गया, देखिए भाई क्या हो गया बराबर, ये कितना है बी साइन थीटा, और ये कितना है ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी कॉस थीटा, ठीक है, तो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, तो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये क्लियर है? तो बस यही दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है, इस पे बेस्ड सारे प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है? तो नाउ वी आर स्विचिंग टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे हम मूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, ये प्रॉब्लम है, आपने एक किताब का नाम सुना होगा, क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डॉक्टर एच सी वर्मा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय डॉक्टर एच सी वर्मा है, उसकी किताब का जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, वेक्टर चैप्टर का, वो हमने यहाँ पे क्या कहते हैं कलेक्ट किया है यहाँ पे, और उनके सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको वन ऑफ द बेस्ट बुक माना जाता है डॉक्टर एस सी वर्मा की बुक को, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम का जो कलेक्शन है दैट इज फ्रॉम डॉक्टर एस सी वर्मा बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो देखिए सोर्स क्या है प्रॉब्लम का भैया, सोर्स है प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा। एच सी वर्मा, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी जेई, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है कि टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, ठीक है, और वो कितना है, वो ए है, ठीक है, क्लियर है। इट मेक्स एंगल थीटा विथ इच अदर, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो आपने बताना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, यानी क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, कि देयर आर टू वेक्टर्स और दोनों वेक्टर ए और ए है, ठीक है, ए और ए है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, क्लियर है। तो इसका निकालना है रिजल्टेंट। तो आप जानते हो कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ये बॉन्ड वेक्टर हो गया, क्या कौन सा वेक्टर है, ये बॉन्ड वेक्टर है। तो यदि बॉन्ड वेक्टर है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रायंगल रूल लागू नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लागू होगा, यहाँ पे लागू होगा पैरेललोग्राम रूल, क्लियर है। तो चूंकि ये बॉन्ड वेक्टर है तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट आर स्क्वायर बराबर आप पढ़े हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए ए और बी बराबर है, मतलब क्या होगा कि ए की जगह ए होगा, बी की जगह भी ए होगा, क्योंकि ए और बी बराबर है।
तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a और b की जगह a, तो ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आप लोग पढ़े हो ना इसमें, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों? क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, थीटा बाई 2। क्लियर है, थीटा बाई 2। अब देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो इसको आप लिख सकते हो ना 2a कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं 2a कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू इतना है, इतना का स्क्वायर, तो आर कितना होगा, 2a कॉस थीटा बाई 2। तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2। तो रिजल्टेंट आ गया 2a cos θ/2। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि फार्मूला भी है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। सेकंड क्या निकालना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला है tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो b की जगह a ले लीजिए, क्योंकि b और a दोनों a के बराबर है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कितना है ये बताओ, a साइन थीटा बाई a प्लस a कॉस थीटा। a कॉमन ले लो, a क्या हुआ, कैंसिल हो गया। साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है 2 sin θ/2 इंटू कॉस थीटा/2। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 cos² θ/2, अभी आप डिराइव किए थे। टू कैंसिल हो गया, cos² θ/2 cos θ/2 कैंसिल हो गया। तो sin θ/2 बाई tan थीटा, सॉरी cos θ/2 क्या होगा, tan θ/2। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan θ/2। tan θ/2, तो अल्फा tan अल्फा इक्वल टू tan θ/2। तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा आपका हो जाएगा θ/2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी θ/2। तो इन दोनों फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है कि जब दो वेक्टर आपस में इक्वल होगा तो इस केस में सर आप भाई नहीं प्यारे रसगुल्ले बोलिए। देखो यार मेरे हैबिट में आ गया, ठीक है, इसको माइंड मत करो इस बात को, ठीक है, क्योंकि मैं कब करीब 15-20 साल दिल्ली में रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे लोग ऐसे ही बात करते हैं, तो वो मेरे टोन में नेचुरली निकल जाता है, उसके लिए वेरी सॉरी। ठीक है, तो उसको माइंड मत करो उस बात को, ओके। ठीक है, तो वो नेचुरली आ जाता है, वो टोन हो गया है, ओके, उसको अदर वे मत लीजिएगा। ठीक है, आपका ओरिजिनल नाम क्या है? हम्म, आपका जो नाम है वो क्या है? आपने जो आईडी बनाया डिजिटल क्रिएटर के नाम से, आपका नाम क्या है? अरे कौन सा यूनिवर्सिटी से आप हैं? अच्छा नहीं बताएंगे, चलिए कोई बात नहीं। बाद में बता दीजिएगा। तो ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आपको? तो देखिए मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 2a cos θ/2, और रिजल्टेंट कितना हो गया। राम प्रवेश जी, कौन सा यूनिवर्सिटी से आप हैं? अच्छा भागलपुर यूनिवर्सिटी से हैं, ओके ओके, काफी दूर है यार, भागलपुर साउथ बिहार हो गया। चलो अच्छी बात है, ठीक है, तो आप मैं कोशिश करूंगा कि आपको भाई नहीं बोलूँ ना, अच्छा चलिए ठीक है। कोशिश करूंगा, ठीक है। तिलक मांझी अच्छी यूनिवर्सिटी, तिलक मांझी यूनिवर्सिटी है, तो एडमिशन हो गया आपका? ओके,
तो कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा मेरे से, ठीक है। राम प्रवेश नाम बताया ना, तो राम प्रवेश जी। ओके, चलिए तो आते हैं पॉइंट पे। तो चलिए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, एक तरह से ये फॉर्मूला ही है, तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या, अगला जो प्रश्न है इसको हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए। अगला प्रश्न है, ये एच सी वर्मा का पहला प्रॉब्लम है। आप एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज में पहला प्रॉब्लम यही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या देखिए, अ वेक्टर हैज कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू 25 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर का जो मान दिया है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट इज 25 यूनिट, 25 यूनिट, एंड अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 60 यूनिट, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे है 60 यूनिट। तो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो वाई पे कितना है, वाई पे आपका है 60 यूनिट। क्लियर है, 60 यूनिट। तो मुझे एक बात बताइए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा 90 डिग्री। तो थीटा हो गया 90 डिग्री, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है, निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आपके पास है, आपके पास फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, यही फॉर्मूला है ना, ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। क्लियर है। तो ए यदि आपका 25 है और बी 60 है, यदि ए को हम 25 मान ले और बी को 60 मान ले, तो कितना हो जाएगा ये बताइए। ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर और प्लस बी 60 का स्क्वायर, और इस टर्म को जीरो कर दीजिए। क्यों जीरो कीजिए, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 60 इंटू 25 इंटू कॉस 90 जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है, इसको कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें सिंपल मैथमेटिक्स इसको कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, डायरेक्शन। तो नेक्स्ट यू टू फाइंड आउट डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालना है। तो आपको निकालना है डायरेक्शन, ठीक है भाई। तो देखिए, tan अल्फा बराबर क्या होता है, बराबर होता है बी साइन थीटा, ठीक है। तो बी साइन थीटा का मतलब, बी कितना है, बी है 60, बी है 60, तो 60 साइन थीटा मतलब साइन 90, साइन 90 बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ए कितना है 25 प्लस बी कॉस 90, कॉस 90 बी कितना है 60 है, आई एम सॉरी, बी कितना है 60 है, 60 इंटू कॉस 90, कॉस 90 कितना होगा जीरो, तो ये टर्म तो जीरो हो गया, ठीक है, ये टर्म जीरो हो गया। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है, ठीक है। तो साइन 90 1 होता है, तो 60 इंटू 1 बाई 25, दैट इज 60 बाई 25। तो ये आपका क्या होगा, डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, सॉरी अल्फा कितना होगा, टेन इनवर्स 60 बाई 25। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, दिस पार्ट हैज बीन सॉल्व, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और कहीं डाउट है तो पूछिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कहीं भी आपको डाउट है तो यू मे कमेंट, ओके। क्वेश्चन क्या है देखिए, अ वेक्टर ए मेक्स एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड बी मेक्स एंगल ऑफ 110 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वेक्टर ए है, तो पहले इसको एक्स एक्सिस बना लीजिए यहाँ पे, और वेक्टर ए बना रहा है 20 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री, 20 डिग्री, ओके। और वेक्टर बी मेक्स एंगल 110 डिग्री, ठीक है, तो बी बना रहा है 110 डिग्री, तो बी बना रहा है 110 डिग्री, 110 डिग्री। आ रहा समझ में। तो एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे ए वेक्टर बना रहा है 20 डिग्री और बी बना रहा है 110 डिग्री, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा। तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल पूरा एंगल 110 है, उससे 20 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि वेक्टर ए जो है वो 3 मीटर है और वेक्टर बी 4 मीटर है, तो इसका सिर्फ रिजल्टेंट निकालना है, डायरेक्शन निकालना भी नहीं है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है बताइए, फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, यानी कॉस 90 जीरो होता है, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, ए कितना है 3 और बी कितना है 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16, दैट इज 25। और 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर,
नहीं सर, कहीं डाउट नहीं हुआ है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू भाई। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर फीडबैक। ओके, और आपको बढ़िया लग रहा है तो आप ऐप पर भी थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। ओके, हमारे लिए खुशी की बात होगी ये। तो आर स्क्वायर कितना है, 5 स्क्वायर, तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 5.0। तो आर हो जाएगा 5.0 मीटर। क्लियर है, दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखिए। अगला प्रश्न ये कहता है कि लेट देयर बी ए एंड बी आर टू वेक्टर्स ऑफ 10 यूनिट इच। तो यहाँ पे क्या दिया है कि ए और बी दो वेक्टर है, लेकिन दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो यानी यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है, कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या इक्वल है। दोनों कितना है, दोनों है 10 यूनिट। ठीक है, दोनों है 10 यूनिट। ओके, और क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि वेक्टर ए मेक्स एंगल 30 डिग्री एंड वेक्टर बी मेक्स एंगल 60 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वेक्टर ए है, तो ये बना रहा है 30 डिग्री, और वेक्टर बी बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, वेक्टर बी बना रहा है 60 डिग्री। तो इसका मतलब बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो इनके बीच का जो एंगल है थीटा वो कितना है, 30 डिग्री है। तो थीटा है 30 डिग्री। क्लियर है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, क्या निकालना है, आपको रिजल्टेंट निकालना है, डायरेक्शन नहीं निकालना है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट रिजल्टेंट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे यदि आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमने एक रिजल्ट अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, उसको डायरेक्टली में अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे, ये हमने एक रिजल्ट निकाला था ना, यहाँ पे देखिए, हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि जब दो वेक्टर आपस में इक्वल होगा तो इस केस में उसका रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2, और डायरेक्शन क्या होता है, थीटा बाई 2। ठीक है, हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या है, 2a cos थीटा बाई 2। रिजल्टेंट क्या है इसका, 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है भाई, तो 2 इंटू ए कितना है, 10, इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस 30 डिग्री बाई 2, यानी कॉस 15, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 कॉस 15। दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। कितना टाइम हो गया, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या, और भी प्रश्न बचा हुआ है। चलिए, दो प्रश्न और है, इसको भी देखते हैं। हाँ देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि लेट ए इक्वल टू 4i+3। तो यहाँ पे एक रूल है, इसको याद रखिए, आप लोग पढ़े होंगे शायद इसको 11th क्लास में। ठीक है, तो ये नई चीज नहीं मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप बोलते हैं, और वाई वाले यूनिट वेक्टर को हम बोलते हैं जे कैप। क्लियर है, तो आई कैप और जे कैप। क्लियर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई और जे के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बराबर कितना है, 4i+3j कैप है, बी बराबर कितना है, 3i+4j कैप है। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर ए का, वेक्टर बी का, वेक्टर ए प्लस बी का, और वेक्टर ए माइनस बी का। ठीक है, तो पहले तो हम वेक्टर ए प्लस बी निकाल लेते हैं भैया, कितना है। तो वेक्टर ए प्लस बी, ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 4i कैप+3j कैप। क्लियर है, और वेक्टर बी दिया हुआ है 3i कैप+4j कैप। कितना हो जाएगा ये, 4i कैप+3i कैप 7i कैप, और 3j कैप+4j कैप कितना हो जाएगा, 7j कैप। यहाँ गलती से एक और जे टाइप हो गया, इसको करेक्ट कर लें आप लोग। ठीक है, ऐसे हम निकाल लेते हैं ए माइनस बी, तो हम निकाल लेते हैं ए माइनस बी। तो ए कितना है, ए है 4i+3j, और बी कितना है, 3i+4j। ठीक है, अब देखिए भैया, 4i-3i कितना होगा, आई, और 3j-4j कितना होगा, -j कैप। ठीक है, -j कैप। अब क्या करते हैं, हम एक एक करके मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो पहले हमको मैग्नीट्यूड निकालना है ए का निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, ए का। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, रेस्ट 3 क्वेश्चन आपको खुद से करना है, जो मैंने आपको हिंट दे दिया है क्वेश्चन कैसे करना है। तो जैसे ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, तो ए का जो एक्स वाला पार्ट है वो कितना है, एक्स वाला पार्ट है 4। ठीक है, एक्स वाला पार्ट कितना है, 4 है, 4i है, और वाई वाला पार्ट कितना है, 3j है। तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर
प्लस 3a² प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos 90। cos 90 जीरो होता है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में हो गया 4a² प्लस 3a², इसको सम कीजिएगा तो 25 आएगा, ठीक है। तो 25 मतलब 5 का स्क्वायर, यानी ये 5 आ जाएगा, ठीक है, ये 5 आएगा। ऐसे आपको निकालना है बी का मैग्नीट्यूड, आप निकाल लीजिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऐसे निकालना है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ऐसे ए माइनस बी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये होमवर्क आपका, ठीक है, ओके। यदि फिजिक्स में और भी आपको वीडियो देखना हो, ठीक है, जैसे कि मैं आईएएस एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरा कोचिंग है ऋषभ आईएएस एकेडमी के नाम से, ठीक है। आईएएस एकेडमी इस नाम से मेरा कोचिंग है, तो ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप सर्च कर सकते हैं, एकेडमी, क्लियर है। और यूपीएससी एग्जाम के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर यदि फिजिक्स ऑप्शनल से आप तैयारी करते हैं, ठीक है, तो इसका जो यूट्यूब चैनल है, ओके, वैसे इसका ऑनलाइन कोर्स भी हमारा होता है, तो इसका जो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आईएएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या नाम था, हाँ, फिजिक्स ऑप्शनल पेपर। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिलेबस से यदि मैच करता है कुछ कुछ पार्ट, तो उसको भी मैं क्लास में करवाऊंगा आपको, ठीक है, जो आईएएस एग्जाम में प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं कवर करूंगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना पॉसिबल है नहीं, क्लियर है, जो कोर्स क्रिएशन थोड़ा शॉर्ट होता है और जल्दी में, मतलब कोर्स आपका काफ़ी वास्ट है, ठीक है, ज़्यादा पढ़ना है आपको। तो आप इस चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पर जो भी है, मतलब आपको यहाँ पे वीडियो बहुत सारा आपको मिल जाएगा आईएएस एग्जाम के लिए, ठीक है, यदि आप फिजिक्स से अपने कैरियर को फर्दर इनहेंस करना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए, इसके बाद हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि देयर आर टू वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट और 4 यूनिट। चलिए, थैंक यू। चलिए देखिए, तो देयर आर टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना 3 और 4 यूनिट है, ऐसा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो इसको कर लीजिएगा आप लोग सब्सक्राइब चैनल को, ओके। लुक, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वेक्टर है 3 यूनिट का और एक वेक्टर है 4 यूनिट का, ऐसा दिया हुआ है, क्लियर है। और थीटा आपको निकालना है, क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तीन केस में थीटा निकालना है। पहले वाले केस में क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन है कि टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम, इसके बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 1 यूनिट, 5 यूनिट और 7 यूनिट, ठीक है। तो पहले केस में रिजल्टेंट कितना दिया है 1, दूसरे वाले में 5 और तीसरे वाले में 7। तो रिजल्टेंट है पहले वाले केस में 1, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, रेस्ट आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो रिजल्टेंट है पहले वाले केस में 1, दूसरे वाले केस में 5 और तीसरे वाले केस में है 7, क्लियर है, 7। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ R1 वाला, ठीक है। तो देखिए R1 इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो R1 कितना होता है, रिजल्टेंट होता है a² प्लस b² प्लस ट्वाइस AB cos थीटा, यही होता है। बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है 1, ठीक है। अब a है 3 और b है 4, तो 3a² प्लस 4a² प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रूट है, तो रूट को हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 1 है, तो इधर स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। अब 3a² 9 प्लस 16 25, 25 को इधर आप ले जाइए राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में कितना है 4 3 12, 12 2 24 कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 25, दैट इज माइनस 24। 24 कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस थीटा कितना होगा, -1 होगा। तो यदि कॉस थीटा -1 है तो ये कितना होता है, कॉस 180 होता है, ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 180 हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है, ठीक है। एक तरीका है तुक्का मेथड। तुक्का मतलब क्या होता है, लॉजिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आर कितना दिया है, 1 दिया है, ए है 3, बी है 4। तो देखिए ए 3 और बी 4 है, तो इसका मतलब ए और बी का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए ताकि आपके पास 1 आ जाए, ठीक है, क्लियर है। तो ये तभी होगा ना जो दोनों वेक्टर क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। जब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होगा, मतलब एक मान लीजिए इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तभी इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, मान लीजिए एक 4 है एक 3 है, तो डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब एंगल कितना होगा, एंगल 180। तो एक ये भी तरीका से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल फार्मूला बेस से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीका है। तो आज की क्लास को हम लोग यही वाइंड अप करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल, क्लास इज ओवर, थैंक यू।